नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। सभी लोग जल्दी से पहले क्लास में आ जाइए एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है। सभी लोग जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो एक बार बेटा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है। और आज हम स्टार्ट करते हैं आपका उसी से आगे पढ़ाना जितना कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हमने देखो, कल की क्लास में हमने मिरर पढ़ रहे थे हम, और आज की क्लास भी हमारी क्या है, मिरर और लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखो, कल हमने चैप्टर जो हमारा चल रहा था लाइट, चैप्टर जो हमारा चल रहा था बच्चों, तो याद रखना चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो लाइट चल रहा था। चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा था, लाइट। लाइट का मतलब है प्रकाश चल रहा था। चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा था, लाइट चल रहा था, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मिरर। हम लोग थोड़ी देर, एक सेकंड रुकेंगे बच्चे, बोर्ड थोड़ा सा, चलो एक सेकंड के लिए रुकेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे, मिरर। और बताइए सभी लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप लोगों ने क्लास देखी या नहीं देखी यूट्यूब पर जो अभी हमारी क्लास चली हुई थी। कितने बच्चे अपने से आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट आप लोग कर रहे हैं, एक बार जल्दी से बताएं। ठीक है, चलो बेटा, बहुत बढ़िया। जय बालाजी सरकार भाई, जय भाई। चलिए चलिए, अब ठीक हो गया है, बहुत बढ़िया। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, आप सभी को पता है कि हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हम लोगों ने आपको बताया भी था बेटा कि मिरर जो होता है उसकी एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड किसका काम करती है। अच्छा एक बार बताओ, किस किस ने देखी, ईमानदारी से बताना, और नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी, कि वो आरपीएफ के लिए सिर्फ टैग लगा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग भी उस क्लास को देखते हो तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है ना, एकदम बिल्कुल बेसिक से और शून्य से शिखर तक मैं आपको उस बैच में पढ़ाऊंगा। सुबह 10 बजे आप लोगों को बेटा पढ़ाया जाता है डेली। जैसे आज भी क्लास हुई है, जिस बच्चे ने नहीं देखी है उससे रिक्वेस्ट है कि शुरुआत की वीडियो को जरूर देखें, आधा घंटा तो जरूर देखें। ठीक है, तो सुनो बेटा, मिरर हमने लास्ट क्लास में दो तरीके के बताए आपको। एक हमारा प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर का मतलब क्या है, समतल दर्पण था। और दूसरा हमारा क्या था बेटा, दूसरा हमारा क्या था, स्पेरिकल मिरर था। सेकंड हमारा क्या था बेटा, स्पेरिकल मिरर हमारा दूसरा पार्ट था। स्पेरिकल मिरर जिसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, जिसे क्या कहते हैं बेटा, गोलीय दर्पण हमारा दूसरा पार्ट था। ठीक है, तो हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया था। कल जो हमारा टॉपिक हो गया था वो क्या हो गया था, प्लेन मिरर हो गया था। और बेटा मैंने ये भी बताया था कि पॉलिश किस चीज की जाती है, कोई भी मिरर होगा उसके ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो आपको कल बता दिया था, AgNO3 जिसे कहते हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया जाता है शीशे के ऊपर जब भी आप लोग क्या करते हैं बेटा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया जाता है। बिल्कुल बेटा, तैयारी कर सकते हैं शिवा सिंह, यहीं पर आप लोग बैच तैयारी कर सकते हैं। और यूट्यूब की क्लास जरूर देखें। आप लोगों से सिवा एक गुजारिश है कि यूट्यूब की क्लास आप जिस के लिए पूछ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, करें आगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्पेरिकल मिरर। कमेंट सेशन में सभी लोग लिखेंगे कि किस चीज की पॉलिश की जाती है। कोई भी दर्पण जो होता है तो उसकी एक सतह, एक साइड जो पॉलिश की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की जाती है। अब हम चलते हैं बेटा इधर, आपका सेकंड जो आता है आज का टॉपिक हमारा, लिखो हेडिंग डालो, स्पेरिकल मिरर। क्या आता है बेटा, स्पेरिकल मिरर आता है सेकंड। स्पेरिकल मिरर का मतलब है बच्चों गोलीय, गोलीय दर्पण। स्पेरिकल मिरर का क्या मतलब है बेटा, गोलीय दर्पण स्पेरिकल मिरर होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण। अब जरा क्यों कहते हैं इसको स्पेरिकल मिरर, क्या है इसका रीजन, जरा बेटा डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चों, ये ना इसीलिए इनको स्पेरिकल कहा जाता है क्योंकि ये गोले से बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, बेसिक से ही पढ़ाया जाता है सौरभ जी, और बेसिक से ही पढ़ाया था आप लोगों को। वो तो आपका एक प्यार है कि आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ने के लिए आ रहे हो, अगर मैं आपको कहता हूं तो। ठीक है, आपको भी बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बेटा सुनो, जैसे मैंने कहा कि इसका नाम स्पेरिकल क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि बेटा जैसे एक गोला है, ये कांच का कोई ठोस गोला है। क्या है बोलो, ये कांच का कोई ठोस गोला है, कांच का है एकदम। ठीक है, ये कांच का कोई ठोस गोला है, और अगर मैं इस गोले को बीच में से ऐसे काट देता हूं,
अगर मैं इस गोले को बीच में से ऐसे काट देता हूं तो बेटा देखो इसके दो पार्ट हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक इसका ये वाला पार्ट हो गया। इसके दो पार्ट हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। और आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी मिरर जो होता है दर्पण, उसका एक पार्ट पॉलिश होगा, या तो अंदर वाला या बाहर वाला। तो या तो आप इसके बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर सकते हो, या तो आप बेटा इसके बाहर वाले पार्ट को पॉलिश कर सकते हो, या आप इसके अंदर वाले साइड को क्या कर सकते हो, पॉलिश। जरूरी नहीं है इसकी अंदर करो, इसकी बाहर कर लो, इसकी अंदर कर लो, लेकिन एक साइड पॉलिश करनी है, दो नहीं करनी है। ठीक है, स्वाति मैम से आप हार गए, अगली बार मैं ही जीतूंगा। आज एक वीडियो आएगी फिर से हिंदी वर्सेस साइंस, आज मैं ही जीतूंगा, देखना आप लोग। ठीक है, तो बेटा कांच के कोई ठोस गोले को जब दो हिस्से में तोड़ दिया जाता है, जब दो हिस्से में बांट दिया जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना आप लोग, प्यारे बच्चों याद रखना आप लोग, क्या कि वो दो टुकड़े बट जाते हैं, एक इधर वाला हिस्सा एक इधर वाला हिस्सा। अंदर वाली साइड पॉलिश कर दो या क्या कर दो, उसकी बाहर वाली साइड आप लोग पॉलिश कर दो। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो लिखो, इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, लिखिए बेटा, it is the part of sphere having one side polished, having one side polished and other side act as reflector of light, other side act as reflector of light। याद रखेंगे, लिखो बेटा ध्यान से लिखना। इसकी ये क्या है, कांच के एक ठोस गोले का हिस्सा होते हैं हमारे गोलीय दर्पण, जिसकी एक सतह बेटा क्या होगी, एक सतह पॉलिश होगी और दूसरी सतह क्या होगी बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा बेटा क्यों क्यों कंफ्यूजन होता है, मैं अभी बताता हूं। जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है, ध्यान से सुनना, जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है, बाहर वाली की मतलब ये, उसको कहते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, जिसकी बाहर वाली साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, और जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, यानी कि उसको हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो दर्पण जो है, गोला जो है, उसके दो टुकड़े कर दिए, एक की जिसकी बाहर वाली साइड, याद रखना जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सौम्या जी, बहुत बढ़िया। संदीप, संजीवन, प्रियंका, संजीवन, पीयूष राणा, बहुत बढ़िया बेटा, करवा दूंगा बेटा अपलोड पीडीएफ। जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है उसको कहते हैं कॉनकेव, और जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मैंने क्या कहा कि गोलीय दर्पण की हिंदी में परिभाषा लिखूं तो लिखो, यह है गोले का एक हिस्सा होते हैं, यह गोले का एक हिस्सा होते हैं जिसकी क्या होती है, बोलिएगा, यह गोले का एक हिस्सा होता है जिसकी जिसकी एक सतह, जिसकी एक सतह पॉलिश होती है, जिसकी एक सतह क्या होती है बेटा, पॉलिश होती है। याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, आप बड़ा वाला मिर्ची खिलाना स्वाति मैम को, ठीक है खिला देंगे ठीक है बेटा। पॉलिश मींस क्या होता है, पॉलिश का मतलब रंग करना, पोतना, लेपन करना, उसको पॉलिश नहीं जानते हो क्या बेटा? और किस चीज की पॉलिश की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट। अरे जूतों पे पॉलिश करते हैं वैसी पॉलिश होती है, लेकिन वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो बेटा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना कि स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। अगर कोई पूछे तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक क्या होता है, अवतल। अवतल जो होता है उसकी आउटर साइड, बाहरी साइड पॉलिश होती है, अंदर वाली साइड जिसकी पॉलिश होती है वो उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है बेटा। क्लियर है?
जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बेटा, यहां से एक चीज सुनना ध्यान से कि इनके बारे में ना नोट करके एक बात लिख लीजिए आप लोग। नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, नोट करके लिखना। ये जो कॉनकेव मिरर है, क्या बेटा, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, यानी कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण, जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, यानी जिसे अवतल दर्पण कहा जाता है। कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण जिसे कहा जाता है। बच्चों याद रखना, इसको ना कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, कन्वर्जिंग। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है बेटा अवसारी दर्पण। क्या कहते हैं इसको बच्चे, अवसारी दर्पण के नाम से इसको जानते हैं। अवसारी का मतलब कि ये लाइट को बच्चों इकट्ठा कर देता है। लाइट को, लाइट का मतलब प्रकाश को, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो कई बार बेटा पेपरों में पूछा जाता है, कई बार ऐसे पूछा जाता है, याद रखना कैसे, कि कौन से दर्पण को इकट्ठा करने वाला कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, तो प्रकाश को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट, इकट्ठा करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सचिन कुमार बिल्कुल सो हो रहा है बेटा आपका कमेंट, हाँ ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, अगला पॉइंट लिखें, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं। कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसे क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर इसे कहते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब है अपसारी दर्पण। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, अपसारी दर्पण इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको बोलो, क्या कहा जाता है, जल्दी से बोलो, अपसारी दर्पण इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश को, लाइट को फैला देता है। क्या कर देता है, प्रकाश का मतलब लाइट को फैला देता है, लाइट को फैला देता है। याद रखेंगे इस बात को बेटा, लाइट को ये फैला देता है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। कितने बच्चों को बेटा समझ में आया। प्रैक्टिस सीट बेटा बन के तैयार हो रही हैं, जैसे ही बन जाएंगी तुरंत अपलोड कर दूंगा मैं इनका, देनी तो है ही बेटा प्रैक्टिस सीट आपको, ठीक है। तो आपको ये स्पेरिकल मिरर सबको समझ में आए, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ अगर समझ में आए तो बेटा, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको समझ में आए ये सारे, तो जल्दी जल्दी से बताओ। सर हम आपकी तरफ से आप हार गए। अच्छा नीतीश जी कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हम जीतेंगे पक्का। मैं ऐसे सवाल लेके आऊंगा साइंस के कि मैम को बताएंगे नहीं, हिंदी वाली मैम को, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग कर दी। इतने हार्ड क्वेश्चन लेके आई थी मैम के, बस पूछो मत, मुझे लगा इजी होंगे तो मैं कर दूंगा। मैंने हिंदी तो कभी पढ़ी नहीं आज तक बेटा, लेकिन इस बार देख लूंगा मैं तो खुद से आसान लाया था कि चलो कोई नहीं, इन मैम से बताए नहीं जाएंगे, लेकिन मैम तो पढ़ के आई थी। ठीक है चलो बेटा, याद रखना मुझे मिर्च खानी पड़ गई। कॉनकेव, और ये क्या है बेटा आपका कॉन्वेक्स। मैं इस बार करेले का जूस लेके आऊंगा अपने घर से, पक्का सोच रखा है मैंने, एकदम करेले का जूस पिला दूंगा, ठीक है। तो उसकी एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 गिलास करेले का जूस, क्योंकि मुझे पता है इस बार मैं जीतूंगा पक्का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ना साइंस के खतरनाक वाले क्वेश्चन, कि कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, कौन से मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, तो फिर देखते हैं मैम बता पाती हैं कि नहीं बता पाती। इंग्लिश में ही लिखा हुआ है बेटा, कलेक्ट द लाइट रेज, लिख दिया लो, कलेक्ट लाइट रेज, यानी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और ये क्या करता है बेटा, डाइवर्ट द लाइट रेज। डाइवर्ट का मतलब फैला देता है, इंग्लिश में लिख दिया लो, डाइवर्ट लाइट रेज, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है बेटा, सबको याद हो गया यहां तक। बाइक में कौन सा मिरर लगा रहता है बताऊंगा बेटा, वो आपका कॉन्वेक्स होता है। बाइक में जो पीछे देखते हैं ना कि स्कूटर आ रहा है, गाड़ी आ रही है, बस आ रही है पीछे से, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण हमारा होता है, जो बाइक में रियर व्यू मिरर के लिए होता है। ठीक है बेटा, सभी लोगों के सफिशिएंट है सचिन तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा, रोड के टर्न पर बेटा कॉनकेव लगा रहता है, वो कल जो पढ़ाया था आपको कॉनकेव वाला, ठीक है। आगे चलें बेटा, अभी हम आगे समझते हैं। तो बेटा अब हेडिंग डालो सम पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब मैं बताऊंगा। सम पॉइंट्स
related to some points related to spherical mirror. लिखो बेटा some points related to spherical mirror. हिंदी में लिखो गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु, गोलीय दर्पण के क्या है बेटा, मुख्य बिंदु, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं आपके सामने एक कोई गोलीय दर्पण बना ही लेता हूं, मान लीजिए ये है। अब कोई सा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही वाला बनाओ, कोई सा भी बना लो। दो है हमारे पास, अवतल उत्तल, कोई सा बना लो बेटा। टॉर्च के लाइट में बेटा वो है प्लेन मिरर है, वो तो आगे जो लगा रहता है वो कुछ नहीं है, प्लेन शीशा है वो तो एक, ठीक है। मिरर नहीं होता, वो शीशा होता है बेटा। लेकिन हेड जो सर्च लाइट होती है ना, सर्च लाइट, उनमें कॉनकेव होता है, जो सर पे लगा लेते हैं ना, ऐसे सर पे लगा लेते हैं सर्च लाइट, जंगलों में घूमते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में जो घूमते हैं वो सर्च लाइट। अब मैं यूज पढ़ाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, पहले कंप्लीट तो होने दो, मैं यूज आपको पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। यूज लिखवाऊंगा, कॉनकेव के भी यूज लिखवाऊंगा और कॉन्वेक्स के भी यूज लिखवाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग अभी ध्यान दो, कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम। स्पेरिकल मिरर, यानी स्पेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है आपका, ये जैसे मैंने कौन सा ले लिया है, ये कॉनकेव ले लिया है, अवतल है ये। जिसकी देखो क्या अंतर है दोनों में, जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश हो, ठीक है, जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश हो उसे कहते हैं अवतल, जिसकी अंदर वाली पॉलिश हो उसे उत्तल कहते हैं बेटा, ठीक है। कॉनकेव होता है ब्रिज नंदन जी, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, सारा दर्पण तो पीछे ही पॉलिश करते हैं, नहीं बेटा वो पॉलिश आपको लगता है कि पीछे करते हैं, लेकिन आपको जब आप इसको देखोगे तो, ठीक है, वो प्लेन मिरर है बेटा। एम्बुलेंस शायद आपने पिछली क्लास नहीं देखी, जो बच्चे पूछ रहे हैं एम्बुलेंस में क्या होता है, तो वो प्लेन मिरर है, जिसकी वजह से आपको वो राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। इसको कहते हैं क्या, पार्श्व अनुक्रमणीय, लेटरल इन्वर्जन, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब जरा सुनो बेटा, इसके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले अगर मैं इस प्लेन मिरर को, फालतू की बेटा थोड़ी सी बातें कम कर दो आप लोग, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाओ, फिर मेरा ध्यान आपके कमेंट पे चला जाता है। अगर इसको मैं पूरा घुमा दूं तो ये क्या बन जाता है, एक गोला बन जाता है। अगर मैं इस दर्पण को पूरा घुमा दूं तो क्या बन जाता है बेटा, एक गोला, बहुत एक पूरा गोला बन जाता है। इस गोले का जो केंद्र, पहले तो इसका बात करते हैं, यहां पर इसका जो सेंटर होगा इसे पोल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव। यानी ये जो दर्पण है ना, मिरर, इसका जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर, इसे पोल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, पोल कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहला पॉइंट हमारा क्या है, पोल। पोल का मतलब है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, तो याद रखना, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, दर्पण का मध्य बिंदु। क्या बेटा, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, पोल कहा जाता है। यानी ये जो दर्पण है इसका मध्य बिंदु जो होता है उसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे बिल्कुल। अगला पॉइंट दूसरा जो आता है हमारा, लिखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हमारा क्या आता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं बेटा हम, वक्रता त्रिज्या इसे कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पूरा गोला बना हुआ है ना, ये पूरा जो गोला बना हुआ है, गोला, ये इसका जो सेंटर होगा, केंद्र, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र बेटा, ठीक है। याद रखेंगे, नेहा का कमेंट बिल्कुल आ रहा है बेटा, ठीक है। बताओ, इंग्लिश में पढ़ाइए बेटा, इंग्लिश में ही तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो कौन कह रहा है ये इंग्लिश में पढ़ाइए, प्रियंका शुक्ला जी बेटा बिल्कुल इंग्लिश में एक एक पॉइंट। अच्छा, इस बोर्ड पर ऐसी कोई चीज बताओ मुझे जो हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में ना लिखी हो। जितना मैं आपको लिख के पढ़ाता हूं ना, हिंदी इंग्लिश, शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। हिंदी में भी एक शब्द को लिखता हूं, इंग्लिश में भी लिखता हूं, ये सच में कह रहा हूं। मैं हिंदी में भी एक एक वर्ड हिंदी में भी लिखा हुआ है और एक एक वर्ड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। हालांकि मैं एक वर्ड को हिंदी में बोलता भी हूं और इंग्लिश में भी बोलता हूं, आदत पड़ गई है मुझे। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हो कि सर इंग्लिश में लिखो, या अगर आप फिर भी कह रहे हो हिंदी में लिखो, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं। इस बोर्ड पर अगर कोई भी आदमी ऐसे आके मुझे कह दे कि सर कौन सा वर्ड है जो हिंदी में नहीं लिखा हुआ, बाइलिंगुअल, जो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, एक एक शब्द, पोल का मतलब ध्रुव, मिड का मतलब मध्य, पॉइंट का मतलब बिंदु, ऑफ का मतलब का,
मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इंग्लिश में कहां नहीं लिखा हुआ है। मतलब मैं डाउट में हो जाता हूं कभी कभी, पता ही नहीं चलता आप लोग क्या पढ़ते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जिस गोले का, मतलब डिमोटिवेट हो जाता है एक टीचर कभी कभी, जब उसको जो करा रहा है ना उसके ऊपर, मतलब बच्चा कहता है कि सर ये नहीं किया। हालांकि दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस बोर्ड पर ये कह दे कि हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो, देखो बेटा, ये जो पूरा ये मिरर है ना, दर्पण, इसको अगर पूरा घुमा दोगे आप, ऐसे पूरा घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये गोला बन जाता है, क्योंकि गोले से तो वो बना ही हुआ था, ये तो गोले से ही बना हुआ था। तो ये जो गोला है ना, इसका जो सेंटर होगा बेटा, केंद्र होगा, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता सॉरी केंद्र कहते हैं। सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो लिखो बेटा, इट इज द, आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते रहते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ स्पेयर by which mirror is made, by which mirror is made। लिखो, यह उस गोले का केंद्र होता है, उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण बना हुआ है, जिसका दर्पण बना हुआ है। यह उस गोले का केंद्र है जिसका यह दर्पण बना हुआ है। ठीक है बेटा, मैंने एक एक चीज को हिंदी में भी लिख दिया और एक एक चीज को बेटा इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है, सेंटर कहते हैं इसे सी। अगला पॉइंट बेटा हमारा आता है तीसरा, लिखो रेडियस, या पहले लिखो फोकस। फोकस आता है बेटा एक पॉइंट, बाबू क्या आता है बच्चों, फोकस आता है। इसे एफ से दर्शाते हैं बेटा फोकस को। ये क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। देखो ये P है बेटा, ये क्या है, P का मतलब पोल, और ये है C। इन दोनों के बीच में, यानी P और C के दोनों के बिल्कुल मिडिल पॉइंट, बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसे F कहते हैं। यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोकस का मतलब क्या होता है बेटा, फोकस का मतलब होता है बेटा, याद रखना कि फोकस का मतलब है P और C के बीच में, P और C के बीच में जो मिड पॉइंट, मध्य बिंदु होता है उसे फोकस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिखो बेटा, लिखो मिड पॉइंट। बेटा मेरा बस यही टारगेट होता है कि हर उस बच्चे को मैं समझा पाऊं। सच में अगर मेरे से पढ़ने का तभी फायदा है, टीचर दुनिया भर के पढ़ाते हैं बेटा, यूट्यूब पर हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन मेरी मेहनत, मैं अपनी आत्माओं से बोल रहा हूं, सच में दिल से बोल रहा हूं कि मेरी मेहनत ये होती है कि मैं ना हर उस बच्चे को भी पढ़ा पाऊं जिसने आज तक साइंस ना पढ़ी हो। मैं उस हर बच्चे को, मुझे बहुत देर से, मैं सच कह रहा हूं, मुझे बहुत देर से प्यास लगी हुई है और मेरी हिम्मत ये नहीं हो रही कि मैं आपको छोड़ के, बीच में से छोड़ के पानी पीने भी जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं 1 मिनट भी पानी पीने चला गया तो बच्चों का फ्लो बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं ना पूरी, जितना मेरे साथ हो सकता है, 100 नहीं 101% में देता हूं आप लोगों को। अब ये मुझे नहीं पता कि मैं क्यों करता हूँ इतना, कभी कभी खाना भूल जाता हूँ तो कभी कभी पीना भूल जाता हूँ। बस ये नहीं कि मैं फेमस हो जाऊंगा या मैं ये कर लूंगा, नहीं यार। अगर मेरा बच्चा मुझे कभी भी रास्ते में मिलेगा तो कहता है सर आपसे साइंस पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी समझ में आती है, मुझे मैसेज करके ये कहता है सर आपसे साइंस पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी समझ में आती है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि बस पूछो मत। मतलब मुझे, मेरा जो पढ़ाने का मकसद होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ मोटिवेट मिल रहा है, तो वो पूरा हो जाता है। वहीं बच्चे यूट्यूब पर आते हैं ना, तो मान लो 500 बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो जो मोटिवेशन मुझे मिलता है ना अंदर से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, ना तो पैसा कमाना ना ही कुछ। पैसा बहुत है भगवान का दिया हुआ, बस ऊपर वाले की बहुत अच्छी निगाह है मेरे ऊपर, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का प्यार चाहिए, वो प्यार मुझे मिल रहा है, बस डेट इज सफिशियंट। ठीक है बेटा, चलो सुनो मेरी बात। फोकस जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, P और C के बीच में होता है। तो याद रखना बेटा, मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ये P और C के बीच में मध्य बिंदु होता है। तो लिखो, यह है P तथा C। P का मतलब पोल, ध्रुव, और C का मतलब वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो पूरा कर्वेचर है, ये गोला जो है इसका सेंटर, केंद्र। ठीक है,
तो याद रखना यह P तथा C के बीच मध्य बिंदु है। P तथा C के बीच मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, मध्य बिंदु है, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलो अगला आता है बेटा हमारा चौथा पॉइंट, इसे कहते हैं बच्चों, लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला क्या आता है बेटा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। और आर से ही इसको दर्शाते हैं बाबू। किससे दर्शाते हैं बेटा इसको, आर। ध्यान से सुनते रहना बेटा, इन पॉइंट्स को पढ़ा दूं फिर मैं थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, चलो पहले इन पॉइंट्स को समझ लो बेटा। निगाह का मतलब क्या होता है सर जी, बेटा मुझे पता नहीं। चलो बेटा ध्यान से सुनना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। देखो ये जो पोल है ना P, और ये जो C है केंद्र, इनके बीच की दूरी, यानी P से लेकर, और ये जो बीच में केंद्र है P से लेकर C के बीच की जो दूरी होती है बेटा, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। ये तो तुम भी जानते हो कि कोई गोला होता है तो केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है, सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या। यानी क्या क्या हो जाएगा बेटा, ये बोलो, डिस्टेंस बिटवीन, क्या क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। क्या हो जाएगा बेटा, P तथा C के बीच की दूरी। P तथा C के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला आता है बेटा पांचवा पॉइंट हमारा, लिखो फोकल लेंथ। ये 6 पॉइंट है बेटा टोटल, ज्यादा नहीं है, 6 हैं। अगला लिखो फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अगला लिखें बेटा फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ये क्या होती है, तो ये होती है पोल, और देखो यहां से यहां तक ये होती है बेटा P का मतलब पोल, और F का मतलब फोकस। P और F के बीच की दूरी जो होती है इसे कहते हैं फोकस दूरी, और P से लेकर C तक की जो दूरी होती है इसे कहते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, विकास जी बिल्कुल भेजिए। ठीक है बताओ, याद रखेंगे। तो फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, याद रखना, फोकल लेंथ होती है आपकी P से लेकर F तक की दूरी। लिखिए बेटा, लिखो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। ठीक है, P तथा F के बीच की दूरी, F के बीच की दूरी, याद रखेंगे। P तथा F के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आई से देखना, गांव की लैंग्वेज में निगाह कहते हैं। अच्छा, तेरी निगाह कहाँ पे है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, एक निकाह भी तो होता है, निकाह का मतलब शादी करना। चलो छठवां पॉइंट अब आता है, छठवां लास्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा 6 पॉइंट। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, छठवां पॉइंट क्या है। ठीक है, लास्ट पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। ये आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा, चिंता मत करो। प्रिंसिपल एक्सिस, अरे प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो बेटा ऐसी लाइन जो इन तीनों से होकर जाए, यानी P से, F से और C से, पोल से, फोकस से और सेंटर से, इन तीनों से होकर एक ऐसी लाइन जो तीनों से होकर जाए, उसको हम कहते हैं बेटा मुख्य अक्ष। लिखो, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू P, F, C, यानी एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जो P तथा F C से होकर जाए, एक सीधी रेखा जो P, F और C से होकर जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा हम, हाँ फोकल लेंथ। सिंबल क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ का भी F ही होता है, फोकस का भी F होता है। फोकल लेंथ कहाँ गया, हाँ इसको भी F से दर्शाते हैं बाबू,
एफ से इसको भी दर्शाते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस एक सीधी रेखा होती है जो पी एफ और सी तीनों से होकर जाती है। किस किस बच्चे को ये तीनों समझ में आए बताना, सारे के सारे एक बार लिख लो। 10 सेकंड का टाइम मैं लूंगा बेटा आप लोगों से, और एक बार सभी बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको लिख लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं बेटा इस चीज को, ठीक है। बताइए बेटा जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। सही है ना? हाँ, आगे चलते हैं। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा बेटा, लिख लिए गुरुजी, लिख लिए ना? अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब। देखो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ये जो गोला है इसका मिड पॉइंट कहते हैं इसको पोल। अगर इसको गोल गोल घुमाओगे, भाई जो दर्पण है ना, दर्पण यानी कोई भी दर्पण हो सकता है, आपका उत्तल भी हो सकता है और बेटा अवतल भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है वो पोल कहते हैं। इसको जब गोल गोल घुमाओगे तो उसका जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। इन दोनों के बीच में यानी पी और सी के बीच में एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं। अब जरा सुनो, पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, पी से लेकर सी तक की जो दूरी है उसे कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। और एक लाइन जो इन तीनों से होकर जाए, पी एफ और सी से होकर जाए, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा रंजीत जी बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। बताइए यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। ये 6 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए सबको? बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, 1 मिनट का टाइम देंगे जरा। सॉरी, 1 मिनट मैंने आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था, पानी पी के आया हूं बस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का कोई सिंबल नहीं होता पगलो सुदीप। प्रिंसिपल एक्सिस तो एक लाइन है बेटा जो सीधी होती है, पी एफ और सी से होकर जाती है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है बाबू, ठीक है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने बस, इस महीने को मुझे दे दीजिए आप लोग, जनवरी को, ठीक है। बहुत ज्यादा करवा दूंगा इसी के महीने। अब बेटा यहां से ना एक फॉर्मूला आ जाता है बेटा, ये जैसे हमने आपको बताया, ये आपका मिरर था, इसका ये जो पीछे पीछे वाला पार्ट है ये क्या हो गया है, पॉलिस। ये क्या था हमारा, पोल था, ठीक है। और ये हमारा क्या था बेटा, जब इसको हमने घुमाया था तो ये सेंटर आया था सी, और यहां पर क्या आया था आर, और इन तीनों से होकर जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो बेटा देखो, सी से लेकर मैंने अभी क्या बताया था,
पी से लेकर सी तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। पी से लेकर सी तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस का मतलब उसे क्या कहते थे, त्रिज्या कहते थे। पी से लेकर जो आर तक की दूरी थी इसे क्या कहते, हाँ एफ, आर कह रहा हूं, एफ। पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है इसे क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ। इसे क्या कहते थे, फोकस दूरी। पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यहां से ना एक फॉर्मूला याद आता है बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल पीयूष राणा जी, बेटा एक फॉर्मूला याद रखना, आपको ना मैं एक छोटे भाई बहन की तरह समझ के पढ़ाता हूं, बिल्कुल ठीक है। याद रखना एफ बराबर आर बाई टू, एक सूत्र है बेटा, फॉर्मूला, इसे याद कर लो आप लोग, इसको याद कर लो। पी एफ बराबर आर बाई टू। क्यों कह रहा हूं बेटा ऐसा, बोलो। छह वाला फिर से बता दो बेटा, छह वाला फिर से बता देता हूं। पोल से, यानी जो दर्पण का बिंदु है उसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु पोल। गोले का मध्य बिंदु सी, और इन दोनों के बीच में एफ। इन तीनों से होकर जो एक लाइन जाती है उसी को साइंस में मुख्य अक्ष कहा जाता है बेटा, ठीक है। कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे शोभित जी, ठीक है। तो बेटा ये जो एफ है, यानी ये जो ये तो मिड पॉइंट था ना एफ, तो ये जो दूरी है पी से एफ तक, उसे कहते हैं फोकल लेंथ, एफ से दर्शाते हैं। ये आर का क्या होता है, आधा, क्योंकि ये तो यहां से यहां तक डबल है ना, तो आर का क्या होता है, आधा होता है। याद रखेंगे, जल्दी से बताओ। यानी एफ जो होता है, अरे भाई क्यों जा रहा है, एफ जो होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का क्या होता है, आधा। रेडियस का क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या का क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या का क्या होती है बेटा, आधा होती है। किस किस को ये फॉर्मूला समझ में आया, शिल्पा जी बताओ बेटा। दो वाला भी दोबारा समझाऊं क्या, अब तो तुम सारे समझ लोगे दोबारा फिर से, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूं। दो वाले में क्या है, दो वाला लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा जैसे ये एक दर्पण था, इसको जब आप गोल गोल ऐसे घुमा दोगे तो इसका एक केंद्र आएगा। भाई हर गोले का एक केंद्र होता है कि नहीं होता, सेंटर। तो ये सी जो होता है इसी को हम सेंटर कहते हैं। तीन वाला क्या है, तीन वाला पी और सी के बीच का एक मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, उसे एफ कहते हैं। अब क्या है इसमें, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, वहां तक आपको करवाया जाएगा सीडीएस लेवल तक भी, ठीक है। चलो तो याद रखना शिल्पा जी, एफ बराबर आर बाई टू, ये एक फॉर्मूला है, याद रखना। और दूसरा एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एक और फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला आपको दूसरा वाला याद रखना है, लिखो बेटा, इसे कहते हैं हम, अगर आपसे पूछे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, मिरर फॉर्मूला अगर कोई पूछ ले दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना बेटा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसे मिरर फॉर्मूला के नाम से बेटा जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोलो। मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र इसे कहा जाता है। बहुत अच्छा है बेटा, खातून सबनम जी बहुत अच्छा है, ठीक है। रूपेश जी, रंजीत, बेटा समझ में आया, फॉर्मूला दोबारा समझाएं, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, देखो देखो पी से एफ तक की जो दूरी है, मैंने कहा था कि एफ जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु किसका है, पी और सी के बीच का मध्य बिंदु। तो ये दूरी भी तो आधी हो जाएगी, मध्य में है, तो पी और एफ के बीच की दूरी जो है वो पी और सी के आधी है। और पी सी को क्या कहते हैं, आर, और पी एफ को क्या कहते हैं, एफ। तो एफ जो है जब मैं आर का आधा कर दूंगा तभी तो ये दूरी आएगी बेटा, बीच वाली। बात समझ पाई, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो यहां पर ये जो v होता है ना, v, इसे कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहा जाता है बेटा, यानी आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूर बना है उसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूर बना है उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे बेटा, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं v को। u को क्या कहते हैं, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। u को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। यानी वस्तु, जैसे भाई मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरी जो दूरी होगी शीशे से, u का मतलब वस्तु जो रखी है वो कितनी दूर रखी है, 10 मीटर 5 मीटर। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, इमेज 10 मीटर 5 मीटर। और f का मतलब है फोकल लेंथ।
एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। एफ का मतलब क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। याद रखना ये तीनों चीजें। सर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है बेटा किस चीज का? 11 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, नोटिफिकेशन की बेटा कोई जरूरत कभी भी नहीं है। बिजनेस जी 11 बजे आपको आना ही आना है। मेरा एसएसबी इंटरव्यू है, आर्मी, इंडियन आर्मी वाला। बिल्कुल सालू जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा, मेहनत करो, इंटरव्यू भी पास होगा। मेरी तरफ से भगवान से दुआ है कि आप लोग जल्दी से अपना सिलेक्शन लो। एफ बराबर आर बाई टू क्या होता है बेटा? समझाया तो पगलो। अरे पी और एफ के बीच की दूरी को कहते हैं एफ, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी ये पी और सी के बीच की जो दूरी होती है, त्रिज्या इसको कहते हैं। इसका आधा होती है, यानी दो से भाग दे दूंगा इसमें से, तब ये बीच में से निकल के आएगी। ये है ये, और क्या है ये बेटा? बिल्कुल हो जाएगा शोभित, बिल्कुल बेटा। सबको समझ में आया? बताओ। तंगिसा दाई मरीजी, बताओ बेटा, सबको समझ में आया? बेटा किसी भी लैंग्वेज में कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा दीपक जी आपका, किसी भी लैंग्वेज में। आपको भी पीना है चाय? आपको भी अभी पिलाते हैं चाय, चिंता मत करो। बायो में याद नहीं होता है, क्या करें, मैं पढ़ाने लग जाऊं? नहीं बेटा, सब कुछ याद होगा, 10 बार रिवीजन करो। देखो, रिवीजन से याद होता है पगलो। अगर आप एक चीज को 10 बार याद करोगे ना, रिवीजन करोगे, तो खुद याद हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो ये सूत्र याद रखना, अगर कोई पूछ लेना दर्पण का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, याद रखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, कह रहे हैं सर अकेले अकेले चाय पी रहे हैं, आप भी पी लीजिए। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब सुने आगे मेरी बात, पगलो आगे मेरी बात सुनेंगे आप लोग। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग। आ, आपका मैग्ने क्या कहता हूं मैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कभी कभी ना आपको चिन्ह कैसा, देखो जैसे एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, लिखो बेटा। साइन कन्वेंशन फॉर, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर या लेंस। लेंस भी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं, जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको लेंस पढ़ाने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो लिखो गोलीय, गोलीय दर्पण या लेंस का चिन्ह दर्शाना। चिन्ह दर्शाना कैसे दर्शाते हैं? चिन्ह गोलीय दर्पण का या फिर लेंस का। ठीक है, बताओ गोलीय दर्पण का या लेंस का चिन्ह क्या लेना है आपको। ठीक है, गोलीय दर्पण का या लेंस का चिन्ह क्या लेना है। जैसे आपका फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। यही सूत्र होता था बेटा हमारा, अभी आपने पढ़ा था कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें ना आपको कभी कभी माइनस में लेना होगा u, कभी कभी प्लस में लेना होगा। सर फोकल लेंथ के इक्वल क्यों होगा इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? अरे बेटा वो प्लस करके इक्वल आ रहा है ना, प्लस करके इक्वल आ रहा है, ये रिलेशन है, ये याद करना पड़ेगा आपको बाबू। यस, अब देखो पेपर में आपको इन दोनों को देगा, तीसरा वाला निकलवाएगा, या आपको ये दे देगा कि वस्तु इतनी दूर रखी हुई है, उसका फोकस दूरी ये है, तो बताओ प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगी। यानी इन तीनों चीजों में से सवाल में दो को दे देगा, तीसरे वाले को आपसे निकलवाएगा। दो को दे देगा, तीसरे वाले को आपसे निकलवाएगा। ऐसा क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाता है। ठीक है, हाँ मेन चैनल का क्लास सुबह 10 बजे होता है बेटा, यूट्यूब पर सभी लोग देखा कीजिए। ठीक, देखो अब हमेशा बेटा याद रखना, ये जो यू होता है ना, यू का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते थे, वस्तु की दूरी। इसका चिन्ह हमेशा आपको जिंदगी भर याद रखना,
माइनस का लेना है। कैसा लेना है? नेगेटिव। याद रखना पेपर में नहीं देता प्लस माइनस, ये आपको हमेशा यू जो है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कुछ भी हो जाए, आपको चिन्ह यू का माइनस में ही लेना है। ठीक है। अच्छा, अगर एफ जो है, एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ये आपको प्लस लेनी है कब? जब उत्तल हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो। जब आपका उत्तल दर्पण दिया गया हो या उत्तल लेंस दिया गया हो, सवाल के अंदर देगा, सवाल के अंदर देगा कि उत्तल है या अवतल है, तो याद रखना अगर उत्तल दे रखा है तो आपको एफ की जो वैल्यू है वो प्लस लेनी है बेटा। ठीक है। अब सुनो आगे, एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ जो होगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होगी वो आपको माइनस लेनी है। माइनस कब लेनी है? माइनस बेटा अगर आपको वो कॉनकेव दिया है। कॉनकेव का मतलब आपको क्या दिया है? वो अवतल दिया है, चाहे वो अवतल लेंस दे दे चाहे वो अवतल मिरर दे दे। जतिन जी आज आपको ऐड कर दूंगा बेटा। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं उसको खुला मत छोड़िए, खुला नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल जतन, मैं खुला नहीं छोड़ूंगा उसको। ठीक है। अब बेटा आपका v जो है, v, अगर आपका v देखो, अब ना मैं आपको ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, इसका एक सवाल करवाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएगा। ये आपको जैसे ही मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तुरंत की तुरंत सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, एक सवाल करवाऊंगा ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखो, अगर v आपका प्लस का आ जाए तो समझ जाना जो इमेज है, प्रतिबिंब, वो वर्चुअल इरेक्ट है। कैसा है बेटा? वो आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है अगर प्लस का आता है तो। अगर v आपका माइनस का आ जाए तो याद रखना प्रतिबिंब जो है वो आपका रियल और इन्वर्टेड है, यानी कि वास्तविक और उल्टा है। क्या है? वास्तविक और उल्टा है, ये बात याद रखना। पहले इस चीज को लिख लीजिए बेटा, पहले इस चीज को लिख लीजिए, फिर मैं आपको 2 मिनट में सब कुछ समझाने वाला हूं कि कैसे आपको ये चीज समझनी है। बताइए। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं इसका एक सवाल करवा दूं, तब आपको ये एक एक चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। लिखो, क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको मजा आ जाएगा एकदम। लिखो, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखना कैसे खतरनाक वाला क्वेश्चन है और तुम कैसे चुटकियों में करोगे। यानी है खतरनाक वाला क्वेश्चन और तुम कैसे करोगे? ऐसे चुटकियों में करोगे। लिखो, एन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ इज। देखना चुटकियों में कर दोगे अब आप। मैं कहता हूं कि आप रेलवे की तैयारी यहीं से कर लो और YouTube से 10 बजे कर लिया करो, रेलवे का भी पेपर पास हो जाएगा आप लोगों का, इतना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा। लिखो, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फाइंड, फाइंड इमेज डिस्टेंस। अब करके दिखाना इस क्वेश्चन को, कौन करेगा? इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है? v निकालना है, u दे रखा है 10 और f दे रखा है 20। फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज। बेटा नेचर वो होती है जो दो बताई थी ना मैंने, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, उसे नेचर कहते हैं, प्रकृति। फाइंड एंड नेचर ऑफ इमेज। हिंदी में लिखता हूं इस क्वेश्चन को, तब आप करना। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा बेटा? बताया तो इस महीने में। ठीक है। अगले इसी वीक से आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। लिखो बाबू, एक वस्तु को, अब देखना तुम कैसे एकदम झटके से उड़ाओगे इस क्वेश्चन को, बस लास्ट तक रुके रहो। एक वस्तु को अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, दूर रखा जाता है तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तथा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है,
तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ तथा प्रकृति बताओ। यानी प्रकृति का मतलब नेचर बताओ। देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। देखता हूं बेटा कौन कौन बच्चा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा बताएगा आंसर। बताओ बेटा जल्दी से। मयंक जी आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा, उसमें आप मेरे को मैसेज कर देना। मैंने आपको दिया हुआ है तो वहां आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा मयंक। देखो अब मैं आपको करके दिखाऊं इस सवाल को। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था बेटा, आपको पता है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या था, 1/f, यही फॉर्मूला था। अब लेकिन आपको चिन्ह का याद रखना है, प्लस माइनस का याद रखना है आपको बेटा। जो प्लस माइनस मैंने अभी बताए थे ना वो फिक्स हैं, वो सबके लिए फिक्स बता दिए मैंने। ये अगर कॉन्वेक्स आ जाए उत्तल तो प्लस लेना है एफ। अगर माइनस आ जाए, ये अवतल आ जाए अवतल तो माइनस लेना है, फिक्स है ये। और यू जिंदगी भर याद रखना है, चाहे उत्तल आए चाहे अवतल आए वो माइनस ही लेना है, वस्तु की दूरी। और अगर वी प्लस का निकल के आए सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आभासी होगा। माइनस का निकल के आए तो वास्तविक उल्टा होगा। खत्म। देखो अब जरा देखना, आपको यू कैसा लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। यू लेना है आपको, कितनी दूर रखा है वस्तु को, 10 सेंटीमीटर। देखो 10, तो आपको तो माइनस का लेना है ना। मैंने कहा था ना कि यू हमेशा कैसा आएगा, माइनस का। ठीक। अब आपका एफ कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा 20। तो आपको अब ये देखना है कि एफ प्लस होगा कि माइनस। तो एक बात देखो कि दर्पण कौन सा है आपका, दर्पण दर्पण अवतल है। तो मैंने अवतल में बेटा क्या बताया था आपको, अवतल में प्लस लेना है कि माइनस, माइनस। क्या लेना है अवतल में बेटा, एफ को आपको माइनस। तो माइनस का 20 लोगे ना कि प्लस का लोगे। अब आपको वी निकालना है, खत्म कहानी, रख दो इसके अंदर 1/v। अब देखो u है, u कितना है, -10, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -1/10। और ये कितना है, -1/20, क्योंकि f माइनस का है ना बेटा तो ऊपर चला गया। अब इसको मैं इधर, भाई ये भिन्न सॉल्व करनी तो आती होंगी, फ्रैक्शन, इसको उधर ले जाओ तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा 1/10। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लेस से आ जाएगा, एलसीएम कितना 20, ये आएगा -1 + 2, यानी आंसर आ गया आपका 1/v बराबर, 2 प्लस का है माइनस का 1 है तो 1/v बराबर 1/20। आपको v चाहिए ना तो इसका उल्टा कर दो, आंसर क्या आ गया, प्लस का 20 सेंटीमीटर आंसर आपका आ गया। 20 आया, 1/20 जो दे रहे हैं ना उनके लिए एक डंडा रखा हुआ है मैंने, डंडा, डंडा है 1/20 वालों के लिए। पगलो मैं तुम्हें 1/v का आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं, v का पूछा है तो उल्टा नहीं हो जाएगा, वो उल्टा नहीं हो जाएगा बेटा। तो यानी अब v कैसा आया है, माइनस का आया है क्या, नहीं, किसका आया है, v आपका प्लस। और मैंने कहा था कि अगर v प्लस का आ जाए तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट। लो खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। आ गया तुम्हारा 1 नंबर, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी और सीधा। हो गया। कौन सी इसमें मुसीबत थी, बस वो चिन्ह याद रखना, यू हमेशा माइनस का, एफ अवतल में माइनस, उत्तल में एफ प्लस। खत्म हो गया क्वेश्चन। वी अगर प्लस आ जाए तो वर्चुअल इरेक्ट, माइनस आ जाता तो रियल इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। धन्यवाद एक्सरसाइज इंस्पेक्टर रिसू। ठीक है बेटा, याद हो गया कि नहीं हो गया, क्वेश्चन समझ में आया सबको। ठीक है, आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पेरिकल मिरर पूरा मैंने पढ़ा दिया। कल हमने क्या पढ़ाया था आपको, प्लेन मिरर। आज हमने क्या पढ़ाया आपको, ये कंप्लीट हो गया। स्पेरिकल मिरर जो था ये क्या हो गया बेटा, हमारा कंप्लीट पूरा हो गया। किस किस को बेटा पूरा समझ में आ गया, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए अच्छे से इस टॉपिक के आपने। तो स्पेरिकल मिरर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। कल हम जो करेंगे, कल हम जो करेंगे बेटा, कल वो लेंस करेंगे और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, लेंस करेंगे, और साथ में एक चीज और पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक तो परावर्तन पढ़ा था, टकरा के वापस चली जाती है। तो कल हमारा सेम टाइम रहेगा बेटा। टाइम जो है एप्लीकेशन का कितना है बेटा, आपको लिख देता हूँ, 11 से 12 बजे तक आपकी क्लास चलती है। और बेटा ये जो टाइमिंग है इसमें आपको जरूर आना है। यूट्यूब का टाइमिंग है हमारा कितना बजे, तो याद रखना, जिसमें रेलवे की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। और ना सिर्फ रेलवे की, हर एग्ज़ाम की तैयारी आपको इससे जस्ट पहले आपका टाइमिंग होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अगर प्यार करते होंगे तो ज़रूर आएंगे। दोनों सेशंस को आप ज़रूर लेंगे। ठीक है बेटा, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ कल आपसे। और कल एक बेहतरीन टॉपिक फिर यहाँ भी करवाया जाएगा आपको, और यहाँ भी करवाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होगी बेटा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलता हूँ फिर मैं आपसे कल की क्लास में सुबह 10 बजे। थैंक यू, लव यू ऑल।